हे गाइस, वेलकम बैक टू वीकली अपडेट्स। वीकली अपडेट जहां पर क्रिप्टो स्पेस को देखोगे तो एक वीक में इतनी सारी चीजें हो जाती है कि भाई कैचअप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वीकली सीरीज जो है हम स्पेशली आपके लिए लेके आते हैं ताकि पूरे वीक का रिकैप एक ही वीडियो में आपको मिल जाए। तो इस वीक भी बहुत सारी चीजें यहां पर हुई है, स्पेशली ग्रे स्केल वर्सेस एसईसी का डिसीजन आया जिसके बाद प्राइस में हमको पंप देखने को मिला। एवरीवन वाज हैप्पी, लेकिन वो हैप्पीनेस थी बहुत जल्दी चली गई क्योंकि फिर यहां पर कुछ ईटीएफ की यहां पर ड्यू डेट थी जिसको यहां पर और डिले यहां पर कर दिया एसईसी ने, एंड फिर बिटकॉइन की प्राइस फिर से नीचे यहां पर गिर गई। तो विल बी टॉकिंग अबाउट इट ऑल कि भाई क्या क्या चीजें इस वीक के अंदर हुई हैं, लेकिन उससे पहले बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं चार्ट्स पे चल क्या रहा है। तो बिटकॉइन के अपडेट के लिए हम लास्ट यहां पर हमने जो वीडियो में बात करी थी वहीं से पिकअप करते हैं, जहां पर हमने बात करी थी कि नेक्स्ट जो पॉसिबल मूवमेंट हो सकता है वो ये है कि अभी करंट जोन में हम थोड़ा सा यहां पर मूव करें एंड फिर उसके बाद एक रीटेस्ट के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जंप हमको देखने को मिले जो 26,600 या $27,000 तक का जो एरिया है उसको टेस्ट करने की कोशिश करें। एंड वहां पर अगर हम उसको ब्रेक करके ज्यादा सस्टेन नहीं करते हैं तो फिर रिजेक्शन के चांसेस पे 24-25 का एरिया टेस्ट हो सकता है। अब उस अकॉर्डिंग करंटली चार्ट में हम देखेंगे तो अभी भी प्राइस जो है इसी लेवल पे मूव कर रही है। एक पॉसिबिलिटी जो अभी मैं करंटली यहाँ पर देख सकता हूँ, एक अपवर्ड मूविंग चैनल यहाँ पर हमने बनाया था बेसिकली। अब दूसरा एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये हो सकती है कि ये हमारा मूवमेंट थोड़ा इस तरह से हम देख सकते हैं कि दिस कैन बी अ पॉसिबल मूवमेंट दैट कैन हैपन, एक ट्रेंड लाइन बना के। एंड अगर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्राइस थोड़ा सा यहाँ पर मूव करने की कोशिश करें, उसके बाद जाके फाइनली एक जंप जो यहाँ पर $27,000 का जो एरिया है वहाँ पर रीटेस्ट करें एंड वहाँ पर जाके फिर रिजेक्शन पे 24 से लेके 25 की पॉसिबिलिटी। लेकिन ये चीज़ अगर कैंसिल करनी है कि हमको ऐसा मूवमेंट नहीं चाहिए तो उसका जो फर्स्ट इंडिकेशन होगा वो ये है कि जब प्राइस में जंप आता है हम 27 के ऊपर यहाँ पर चले जाते हैं तो वो एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर आके इस तरह का मूवमेंट होता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी 24 से लेकर $25,000 का एरिया जो है वो रीटेस्ट हो सकता है। एंड ये क्रूशियल एरिया मैंने इसलिए भी बोला है क्योंकि 27 के ऊपर अगर हम जाते हैं इस लेवल पे, मोर ओवर आप 27,500 28,000 का एरिया मान लीजिए कि जैसे 27 पे गए हम रुकते नहीं है, प्राइस और ऊपर जाती है 27,600 500 और फिर 28 तक, और फिर हम यहाँ पर होल्ड करें। ऐसा नहीं कि जाके वापस नीचे आ जाए विक बना के, तो वो सही नहीं होगा। तो जाके होल्ड करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा क्योंकि हमारे लिए मंथली चार्ट के अंदर 26,600 या 400 का एरिया देखेंगे, वहां पर हमारे दोनों मूविंग एवरेज बैठे हैं 20 एंड 50। मंथली में ये बहुत बड़े मूविंग एवरेज होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो इसके ऊपर जाना अभी फटाफट चले जाए तो वो ज्यादा बेटर है, जिसके चांसेस थोड़े से भी यहाँ पर कम है। लेकिन हुआ तो यूल नो कि वो किस रीजन के कारण एक पॉजिटिव मूव यहाँ पर होगा, और अगर वो होता है तो फिर इस चीज को वो कैंसिल आउट कर सकता है। फंडिंग रेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अभी थोड़ी सी फंडिंग रेट जो है धीरे धीरे नेगेटिव की तरह टर्न हो रही है, तो वो थोड़ा सा इंडिकेशन कर रही है कि ये जो पॉसिबिलिटी हो सकती है मे बी यहाँ पर प्ले आउट हो। बट इन द एंड होती है कि नहीं होती है, विल सी इन फ्यू डेज। बाकी आपकी क्या व्यू पॉइंट्स हैं, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ी यहां पर जो न्यूज थी इस वीक की वो ये थी कि ग्रे स्केल वर्सेस एसीसी ग्रे स्केल वर्सेस एसईसी का जो लॉ सूट चल रहा था उसके अंदर डिसीजन आ चुका है, और वो डिसीजन ग्रे स्केल के फेवर के अंदर आया, जहां पर जज का ये बोलना था कि एसईसी ने यहां पर जो रीजन दिया जिसके कारण वो ग्रे स्केल का स्पॉट ईटीएफ कन्वर्जन को रोक रहे हैं वो वैलिड यहां पर नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि फिर से यहां पर एप्लीकेशन जो है उसको वो रीलुक करें। अभी पूरा जो केस हुआ क्या है, इसका क्या ये मतलब है कि ईटीएफ अप्रूव हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है, या फिर एसईसी ऑलरेडी एक दूसरा रीजन फाइंड कर चुकी है जिसको आने वाले दिनों में वो इंट्रोड्यूस करेगी। उसके लिए हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, उसको आप डेफिनेटली चेकआउट करना, बिकॉज उसमें बहुत सारी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है जो पॉसिबली हो सकता है आपको शायद नहीं पता हो, तो आप डेफिनेटली उसको चेकआउट कर लेना। अब जब ये ग्रे स्केल वाली न्यूज आई थी तो डेफिनेटली मार्केट में काफी ऑप्टिमिज्म था एंड प्राइस के अंदर भी हमको थोड़ा सा जंप यहां पर देखने को मिला। लेकिन साथ ही में यहां पर लास्ट वीक कुछ रिसेंटली फाइंड बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के डिसीजन भी आने वाले थे, जहां पर एसईसी ने ऑलमोस्ट 7 बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को डिले कर दिया। अब ये ईटीएफ डिले हो चुके हैं अक्टूबर तक। अब जब एसईसी ने यहाँ पर ईटीएफ्स को डिले किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिक्लाइन हो चुके हैं। यूजुअली यहाँ पर होता ही है कि जब भी कोई ईटीएफ फाइल होता है तो वहां पर 240 डेज होते हैं एसईसी के पास उसका फाइनल डिसीजन देने के लिए। तब तक अगर वो चाहे, अगर वो डिसाइड नहीं कर पाए तो डिले कर सकते हैं विद टाइम। तो उसी की डेट यहाँ पर एक आई थी जहां पर उन्होंने करंटली उसको डिले किया है। अगर आप देखेंगे जितने भी अभी करंटली बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ फाइल हुए हैं उनकी ड्यू डेट जो है वो मार्च अप्रैल के अराउंड है, जो काफी अच्छा मैच करता है बिटकॉइन हार्विंग के साथ। इसी कारण से 2024 पॉसिबली एक ऐसा टाइम हो सकता है जहां पर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ हमको अप्रूव होता हुआ देखने को मिल सकता है। बट होता है कि नहीं होता है, टाइम विल टेल। नेक्स्ट मूविंग ऑन, डिजिटल करेंसी ग्रुप जो पेरेंट कंपनी है ग्रे स्केल की, जिन्होंने रिसेंटली एसईसी के अगेंस्ट में केस को विन किया। साथ में कॉइनडेस्क जिसपे क्रिप्टो आर्टिकल न्यूज काफी पब्लिश होती है। साथ में जेनेसिस जो एक क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो एक्सचेंजेस या इंस्टीट्यूशंस के लिए,
जहां पर काफी बड़े एक्सचेंजेस कस्टमर फंड्स को भी जेनेसिस के ऊपर डिपॉजिट करते थे और बदले में उसमें इंटरेस्ट अर्न करते थे और कस्टमर्स को भी पे बैक यहां पर करते थे। लेकिन सैडली जेनेसिस को यहां पर चैप्टर 11 बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ गई, क्योंकि जेनेसिस भी यहां पर अपने कस्टमर फंड जो है वो दूसरे रिस्की प्रोजेक्ट्स या वीसीज के अंदर इन्वेस्ट करते थे और उसमें से एक रिस्की वीसी था 3 एरो कैपिटल। जब 3 एरो कैपिटल डूबा तो साथ में यहाँ पे जेनेसिस और कस्टमर के फंड जो है वो भी डूब गए। इसी कारण से उन्होंने यहाँ पर चैप्टर 11 बैंक्रप्सी को फाइल किया, जहां पर करंटली आप देखेंगे वो $3.6 बिलियन यहाँ पर ओ करते हैं अराउंड 50 टॉप क्रेडिटर्स को। अब उसी को लेकर डिजिटल करेंसी ग्रुप जो पेरेंट कंपनी है जेनेसिस की, उसने जेनेसिस के साथ यहाँ पर डील करी है कि वो यहाँ पर जेनेसिस के जो क्रेडिटर्स हैं उनको 90% अमाउंट यहाँ पर वापस डिलीवर करेंगे, मतलब दे विल पेड बैक इन सम अमाउंट। लेकिन यहाँ पर जो टर्म्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं वो थोड़े लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, मतलब काफी टाइम लगेगा पे बैक करने के लिए। इसी कारण से फेयर डील ग्रुप और जेमिनी जो क्रिप्टो एक्सचेंज है, उन्होंने बोला है कि ये प्रपोज डील सही नहीं है और वो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर फाइट करेंगे और ये बैंक्रप्सी डील को भी ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी एक स्टिकी सिचुएशन है जो करंटली यहाँ पर चल रही है, स्पेशली पूरा ड्रामा देख के। डिजिटल करेंसी ग्रुप एक तरफ उनकी ग्रे स्केल फर्म है जो बिटकॉइन स्पॉट ETF कन्वर्जन के लिए फाइट कर रही है SEC के अगेंस्ट में, और खुद उनकी एक जेनेसिस फर्म है जो ऑलरेडी यहाँ पर इतने फंड लूज कर चुकी है 3 एरो कैपिटल के अंदर रिस्की इन्वेस्टमेंट करने के कारण। अब उनका लॉ सूट यहाँ पर चलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है जेमिनी एक्सचेंज के साथ। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, मतलब एक अलग से ड्रामा जो है यहाँ पर ये चल रहा है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। बट वील हैव टू सी इन द एंड ये पूरा जो ड्रामा है कैसे अनफोल्ड होता है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी क्रिप्टो रेगुलेशन के बारे में बात करी, और एक बार नहीं इनफैक्ट 2 बार बात करी। पहले यहाँ पर जो बात थी वो उन्होंने बिजनेस टुडे के अंदर करी, जहां पर उन्होंने ये बात करी कि क्रिप्टो को लेकर रेगुलेशन जो है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। उन्होंने यहाँ पर ये चीज बोली कि जिस तेजी से यहाँ पर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वो एक रियलिटी यहाँ पर है। उन्होंने साथ में ये भी चीज बोला कि यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता है इन टेक्नोलॉजी को इग्नोर करने का या फिर ये विश करना कि भैया चली जाएंगे, क्योंकि वो जाने वाली यहाँ पर नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर फोकस हमारा अडॉप्शन और यूनिफाइड अप्रोच के ऊपर होना चाहिए। एट द सेम टाइम इन टेक्नोलॉजीज को लेके रूल्स रेगुलेशन और फ्रेमवर्क सिर्फ एक कंट्रीज की बस की नहीं है, ये सारी कंट्रीज को मिलकर यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। अब ये तो गया मेरे प्राइम मिनिस्टर का फर्स्ट कमेंट। अब सेकंड यहाँ पर जो कमेंट है वो खुद आप यहाँ पर सुनिए, लेकिन वहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने यहाँ पर बोली है क्रिप्टो को लेके, कि यहाँ पर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं ये पूरे स्टेक होल्डर्स को देख के करने चाहिए। वो एक काफी बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पर है। क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी चुनौती है, इस मामले में ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है। मैं समझता हूं इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना चाहिए। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, मुकेश अंबानी ने 46 रिलायंस इंडस्ट्रीज जनरल मीटिंग के अंदर यह अनाउंस किया कि अब रिलायंस इंडस्ट्रीज भी ब्लॉकचेन और CBDC के अंदर एंटर करने वाले हैं, जहां पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रोडक्ट ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म और CBDC को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर मुकेश अंबानी ने क्या स्टेटमेंट दी आप खुद यहाँ पर सुनिए। Dear shareholders, in payments, JFS will consolidate its payment infrastructure with a ubiquitous offering for both consumers and merchants, further driving digital adoption for India. JFS products will not just compete with current industry benchmarks, but also explore path-breaking features such as blockchain-based platforms and CBDC. They will adhere to the highest standards of security, regulatory norms, and ensure protection of customer transaction data at all times. अब जब यहाँ पर ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म और CBDC की बात करें तो ये यूजुअली हो सकता है कि वो अपने खुद की सर्विसेज के लिए यहाँ पर ब्लॉकचेन के ऊपर चीजें बनाने की कोशिश करें, प्लस यहाँ पर उनकी एप्लीकेशन को यूज करके भी CBDC से जो ट्रांजैक्शन वगैरह उसका ईज किसी तरह से लाने की कोशिश हो सकती है। प्लीज आप ये मत सोचना यहाँ पर कोई जियो कॉइन आने वाला है, प्लीज ऐसे किसी स्कैम के चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज जितनी बड़ी इंडस्ट्री है, दे डोंट नीड अ कॉइन लाइक दिस। व्हाट दे आर लुकिंग फॉर राइट नाउ इज टू प्रोवाइड सर्विस। तो उसी के लिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है उसको लॉन्च करें, बट वील हैव टू सी ये अनफोल्ड किस तरह से होता है। आई थिंक CBDC के लॉन्च को लेकर और कैसे वो आगे एक्सपैंड होता है इंडिया के अंदर, वहां पर JFS प्रोडक्ट जो है काफी की फैक्टर प्ले कर सकते हैं। बट लेट्स सी आगे चीजें किस तरह से होती हैं। बट एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यहाँ पर हम बताएंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिसेंटली यहाँ पर ब्लैक रॉक के साथ भी पार्टनरशिप करी थी, जहां पर 26 जुलाई को उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था। Thank you, Mukesh. It is an honor to have the opportunity to address the Reliance Industries annual general meeting, and I couldn't be more excited about our new partnership. अब यहाँ पर देखोगे ब्लैक रॉक के लैरी फिन वही है जो एक टाइम पे बिटकॉइन को बोलते थे इट्स नॉट गुड, लेकिन आज की डेट में खुद ही यहाँ पर बिटकॉइन का स्पॉट ETF फाइल करें एंड ही इज वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। तो ये भी जो पार्टनरशिप है इट इज गुड है। हो सकता है आने वाले टाइम पे क्या पता यहाँ पर इंडिया के अंदर रिलायंस या अडानी या टाटा कोई क्रिप्टो एक्सचेंज या ETF यहाँ पर भी फाइल हो जाए। क्या लगता होगा कि ऐसा या नहीं होगा?
बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, ट्विटर जो अब बन चुका है एक्स, उन्होंने रिसेंटली रोड आइलैंड करेंसी ट्रांसमिटर लाइसेंस को एक्वायर किया यूएस के अंदर। ये लाइसेंस यहाँ पर एक्स को ये भी परमिट प्रोवाइड करता है जहां पर अब वर्चुअल एसेट जो यूजर्स के हैं वो भी वो यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसफर में हेल्प कर सकते हैं, साथ में एक्सचेंज भी जो है उसको कर सकते हैं। तो इस लाइसेंस से बहुत सारी क्रिप्टो ट्रेडिंग और क्रिप्टो टिपिंग, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है। आई थिंक एक्स को लेके जो इलॉन मस्क का प्लान था कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, मतलब कोई भी चीज करनी है वो एक्स से करो, सोशल मीडिया करना है एक्स से करो, कुछ बात करनी है एक्स से करो, वीडियो कॉल करना है एक्स से करो, कुछ खरीदना है एक्स से करो। मतलब एक तरह से एक्स को वो यूएस का वीचैट यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या इंडिया का जैसा पेटीएम है। तो दैट इज व्हाट ही इज डूइंग। तो इसको लेके पॉसिबली आने वाले टाइम पे हमको क्रिप्टो पेमेंट्स, क्रिप्टो ट्रांसफर्स, क्रिप्टो ट्रेडिंग भी एक्स के ऊपर देखने की कोशिश, मतलब इलॉन मस्क सबका ही बिजनेस खा जाएगा। यहाँ पर ट्विटर क्या खरीद लिया है, बेचारे सारे के सारे टेंशन में बैठे हुए हैं कि भाई सब कुछ ही कर ले, तू पेमेंट भी कर ले, तू टिकटॉक वाले वीडियोस भी डाल ले, तू सब कुछ ही ले ले, यूट्यूब भी बना दे, सब कुछ ही ले लिया। बताओ क्या लगता है, एक्स बनेगा ग्लोबल प्लेटफॉर्म? बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर एसईसी ने फाइल किया है सीक्रेट सील्ड मोशन अगेंस्ट बाइनेंस, एंड ये काफी एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है क्योंकि यूजुअली ऐसी चीजें एसईसी यहाँ पर करती नहीं है। इस मोशन के अकॉर्डिंग बेसिकली एसईसी यहाँ पर ये बोल रही है कि कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक रिकॉर्ड में या ओपनली यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर एसईसी ने जो ये मोशन को फाइल किया उसका एक रीजन ये बोला जा रहा है कि करंटली यूएस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है बाइनेंस के साथ, उसको शायद वो सीक्रेट रखना चाहते हैं। वो चाहते नहीं कि वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि अगर होती है तो इन्वेस्टिगेशन वो कहीं ना कहीं हार्म हो सकती है। साथ में ये हो सकता है कि कंपनी के अगेंस्ट में कुछ विटनेस हैं या कुछ इनसाइडर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लीक नहीं हो। इस कारण से वो चाह रहे हैं कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो ओपन में पब्लिक नहीं हो और वो सीक्रेट यहाँ पर रहे। बट इन दी एंड लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। बट एक चीज मैं आपको हमेशा एडवाइस करूंगा, चाहे बाइनेंस हो या कोई भी एक्सचेंज हो, कभी भी किसी एक्सचेंज को 100% ट्रस्ट मत करो। अगर ट्रस्ट करना है आप खुद को ट्रस्ट करो। इसलिए अगर आपका जो मोस्ट वेल्थ है क्रिप्टो का, अगर आप उसको सिर्फ एक्सचेंज के ऊपर रखते हो तो दैट इज नॉट अ गुड मूव। बेटर ये है कि आप मेजॉरिटी ऑफ योर फंड दैट यू वांट टू कीप सेफ अपने हार्डवेयर वॉलेट पे आप रखें। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, बाइनेंस यहाँ पर एनकरेज करें अपने यूजर्स को कि वो BUSD को कन्वर्ट कर ले दूसरे स्टेबल कॉइन्स को फरवरी 2024 से पहले। साथ में यहाँ पर बाइनेंस ने ये भी अनाउंस किया कि BUSD की जो सर्विसेज या सपोर्ट है उसको ग्रेजुअली वो यहाँ पर बंद करने वाले हैं। तो यहाँ पर BUSD का जो डिपॉजिट है, विड्रॉल जो है, मार्जिन ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग या जो भी सर्विसेज रिलेटेड टू BUSD है वो आने वाले टाइम पे यहाँ पर बंद हो सकते हैं। तो उससे पहले वो यहाँ पर लोगों को बता रहे हैं कि आप यहाँ पर जो BUSD है उसको दूसरे स्टेबल कॉइन के अंदर कन्वर्ट कर लें तो बेटर है। तो इन अ वे इट सीम्स लाइक BUSD, बाइनेंस USD जो काफी इमर्जिंग स्टेबल कॉइन यहाँ पर बन रहा था। इनफैक्ट सेकंड नंबर का यहाँ पर स्टेबल कॉइन भी बन गया था। अब नाउ इट्स ऑलमोस्ट ओवर फॉर इट, इज सून गोना बी डेड। तो आपके लिए भी अगर आप यहाँ पर BUSD को होल्ड करते हैं तो इट इज बेटर कि आप यहाँ पर दूसरे स्टेबल कॉइन जो है उनको चेक कर लें एंड उसके अंदर कन्वर्ट कर लें, दैट विल बी बेटर। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, चाइना के कोर्ट ने यहाँ पर डिक्लेयर किया कि वर्चुअल एसेट्स लीगल प्रॉपर्टीज है एंड दे आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था ओ डेली प्लैनेट डेली न्यूज के अंदर। और साथ में चाइना के अंदर यहाँ पर इंडिविजुअल्स या एंटिटीज जो वर्चुअल करेंसी को होल्ड करते हैं उनकी वर्चुअल करेंसी यहाँ पर एक लीगल प्रॉपर्टी कंसिडर करी जाती है एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। बाकी नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर साउथ कोरिया से, जहां पर साउथ कोरियन एक्सचेंजेस को अब अलग से यहाँ पर $2.3 मिलियन रखने पड़ेंगे इन रिजर्व स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर। ये नई गाइडलाइन है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अकॉर्डिंग $2.3 मिलियन या फिर 30% जो भी उनका डेली एवरेज डिपॉजिट हो रहा है एक्सचेंज के ऊपर उतना अमाउंट यहाँ पर रखना पड़ेगा। एंड ये मूव इसलिए रखा जा रहा है कि कल को अगर एक्सचेंज के साथ कोई FTX जैसा कांड हो जाता है तो एटलीस्ट उनके पास कुछ रिजर्व्स हैं टू पे बैक कस्टमर्स। तो गाइस ये हो गई इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स। अब देखते हैं इस वीक के टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं यहाँ पर फन फैक्ट ऑफ द वीक। मतलब यहाँ पर बेचारा एक ब्राजीलियन क्रिप्टो स्ट्रीमर था जिसका नाम है दादे क्रिप्टो। उन्होंने यहाँ पर लूज करे $60,000 वर्थ ऑफ क्रिप्टो, और ये तब हुआ जब वो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और एक्सीडेंटली उन्होंने अपनी प्राइवेट की वॉलेट की यहाँ पर लाइव स्ट्रीम पे शो कर दी। जैसे ही उन्होंने ये रियलाइज किया तो उन्होंने पैनिक किया और अपने क्रिप्टो को वॉलेट से ट्रांसफर करने की कोशिश करी, बट ही वाज टू लेट। सारे के सारे यहाँ पर जो फंड थे वो ऑलरेडी किसी हैकर ने या फॉलोअर ने यहाँ पर विड्रॉ कर लिए थे। एंड देन एक दूसरी लाइव स्ट्रीम के अंदर ही वाज क्राइंग एंड ही सेड कि उन्होंने यहाँ पर पुलिस रिपोर्ट जो है उसको यहाँ पर फाइल। अब ये जो इंसिडेंट है मतलब सुनने में तो काफी फनी लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में इट कैन हैपन, मतलब इट कैन हैपन विद मी एज वेल। मतलब जो भी यूट्यूबर्स है या जो भी लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं, अगर आप क्रिप्टो के वॉलेट वगैरह ओपन वगैरह कर रहे हैं, हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि किसी दिन प्राइवेट की दिख गई, इतने सारे लोग दिख रहे हैं तो सारे के सारे जो पैसे हैं एक चुटकी के अंदर चले जाएंगे बिफोर यू रियलाइज इट। बट गुड थिंग इज कि जिसने चोरी किया उसने 50,000 वापस भेज दिया। मतलब क्रिप्टो के अंदर शायद क्रिप्टो के अंदर चोर है, लेकिन चोर भी है वो मतलब अमीर नेचर वाले हैं कि यार चोरी करूंगा तो कोई बात नहीं, अपने पास बहुत पैसा है,
वापस दे दूंगा। 60,000 चोरी किया, अच्छा चल 10,000 रख लेता हूं, ले 50,000 तू रख ले। ऐसे चोर चोर को भी बुरा लग जाता है कि अरे यार रो रहा है बेचारा, चल तू वापस ले ले यार 50,000, अपन अभी चोर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस ये हो गए इस बार की वीकली अपडेट्स। आई होप आपको ये वीकली अपडेट्स अच्छे लग रहे हैं और आई होप पूरे वीक की अपडेट के साथ आप अपडेट हो चुके हैं। अगर हो चुके हैं तो लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, और अगर ट्विटर पे देख रहे हो तो इसको लाइक कर दो, इसको रीपोस्ट कर दो, खूब सारे इंप्रेशन दे दो, सबसे शेयर कर दो, और कमेंट करके बता दो मार्केट के बारे में क्या लग रहा है, बिटकॉइन के बारे में व्हाट डू यू थिंक, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।